We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अमेरिका, दुनिया की ये दो महाशक्तियां अब आपस में टकराने की स्थिति में आ गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन और ट्रंप इस वक्त दोनों एक दूसरे पर तलवारें खींचे हुए नजर आते हैं। जहां हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से खफा दिखे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी वजह है। ट्रंप किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन को दो टूक कह दिया है कि हमारी बात नहीं मानकर वे आग से खेल रहे हैं। लेकिन अब रूस ने ट्रंप की इस धमकी पर तगड़ा जवाब दे डाला है। बता दें कि रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दिमित्री ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा है कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ ये कुछ बुरा कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं एक ही बुरी चीज मानता हूँ और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है ट्रंप इसे समझते हैं। बता दें कि अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाए, लेकिन पुतिन इस बात से राजी नहीं नजर आते हैं। ऐसे में अब दोनों देशों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। बता दें कि लगातार जेलेंस्की जो हैं वो लगातार ट्रंप से मुलाकात कर चुकी हैं और इस युद्ध को लेकर भी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन का आखिर इतिहास क्या है और आखिर ये दोनों देश आपस में लड़ क्यों रहे हैं। बता दें कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन और यूक्रेन की स्वतंत्रता हुई। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, लेकिन यूक्रेन सहित कई पूर्व सोवियत राज्य अब स्वतंत्र हो चुके थे। इसके बाद 2004 में यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुई, जिसमें जनता ने रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2010 में यानुकोविच फिर राष्ट्रपति बने। इसके बाद 2013 यानुकोविच ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता रद्द कर रूस से संबंध मजबूत किए। इसके विरोध में मैदान में आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद साल 2014 क्राइमिया पर रूस का कब्जा और डोनबास युद्ध होता है। फरवरी 2014 में यानुकोविच सत्ता से हटाए जाते हैं। पश्चिमी समर्थित अंतरिम सरकार बनती है। मार्च 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया प्रायद्वीप पर सैन्य कब्जा कर लिया और वहां जनमत संग्रह करा के उसे रूस में ला लिया। इसके बाद उसी साल डोनबास यानी कि डोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्र में रूस समर्थित विद्रोह शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। बता दें कि 2014 से 21 तक रूस यूक्रेन तनाव और मिन्स्क समझौते हुए। 2015 में मिन्स्क समझौता हुआ, लेकिन इसका पालन न रूस ने किया न यूक्रेन ने। पश्चिम में अमेरिका नाटो यूक्रेन को समर्थन दे रहा है और रूस पर प्रतिबंध लगाता है। रूस ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता की संभावनाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। 24 फरवरी 2022 में रूस का यूक्रेन पर पूरी तरीके से हमला होता है। व्लादिमीर पुतिन ने विशेष सैन्य कार्रवाई के नाम पर यूक्रेन पर आक्रमण किया। कीव, खार्किव, मारियाप्ले और बुखा जैसे शहरों पर भारी तबाही हुई। अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार और फंडिंग और खुफिया जानकारी देना शुरू कर दिया। इसके बाद 21 से 24 तक बाइडेन ने यूक्रेन को अब तक अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद की। रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की सोच भी अहम हो जाती है। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए पुतिन के प्रति नरम रुख दिखाया है। 2025 में ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी कि अगर उन्होंने युद्ध विराम नहीं किया तो गंभीर परिणाम होंगे। बता दें कि पुतिन का मानना है कि यूक्रेन एक ऐतिहासिक रूसी क्षेत्र है। नाटो का विस्तार रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। यूक्रेन को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त किया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य संभवतः यूक्रेन को तटस्थ या रूस समर्थक बनाना है, साथ ही पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों पर स्थायी कब्जा करना है। अब आज की स्थिति क्या है? यूक्रेन अब भी संघर्ष कर रहा है। पश्चिम का समर्थन उसे बनाए हुए रखे हुए है। रूस ने आशंकित जीत हासिल की है, लेकिन भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान उसे झेलना पड़ा है। ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन के बीच कई कूटनीतिक खींचतान शुरू हो गई है, जिसका अगला अध्याय आने वाले महीनों में दिख सकता है। फिलहाल यूक्रेन युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष है, जिसमें अमेरिका, यूरोप और रूस तीनों की वैश्विक भूमिका दांव पर है। ट्रंप की हालिया बयानबाजी इस जंग को कूटनीतिक समाधान की ओर ले जाएगी, ये अब आगे ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।